सच कहूँ तो भाई यकीन नहीं होता, जनवरी का महीना गुजर गया है। नया साल आया, एक महीना बीत भी गया। समय कितने स्पीड से भाग रहा है यकीन नहीं होता। एक्सक्लूसिव अपकमिंग स्मार्टफोन्स के फरवरी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। फरवरी में बहुत अच्छे फोन्स आ रहे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं चाइनीज लॉन्च, इंडिया लॉन्च दोनों कवर करूंगा। शुरुआत करते हैं Realme से। मजे की बात क्या है पता है, फरवरी के पहले हफ्ते में ही Realme 16 लॉन्च कर रहा है Realme। लेकिन यार Realme भूल चुका है या फिर उसको याद नहीं है, Realme 15 ज्यादा बेहतर है Realme 16 से। बहरहाल मेरे दोस्त, अगर हम सब Realme के महंगे फोन्स के ऊपर चर्चा करें तो चाइना में Realme के दो ऐसे फोन्स आएंगे। अब वो कब आएंगे फिलहाल टाइमलाइन क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसे रूमर्स है वो आएंगे। एक होगा Dimensity 9500S के ऊपर, एक होगा Dimensity 8500 के ऊपर। ये दोनों स्मार्टफोन चाइना से बाहर निकलेंगे इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में। एलिजेटली Realme GT8, Realme GT8T बन जाएंगे। ये सब होते होते मई का महीना तो पकड़ लो। फिलहाल इतने ही रूमर्स है Realme के महंगे फोन्स को लेकर। और यार ये जो बीच में इंफॉर्मेशन आए थे ना, चाइना में जो Realme Neo 8 लॉन्च हुआ है वो ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया में Realme GT8 बन जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है मेरे भाई। अच्छा चलो Xiaomi के ऊपर चर्चा करते हैं। Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, ये दोनों स्मार्टफोन्स मार्च के महीने तक इंडिया में आ जाएंगे। अगर Xiaomi जल्दबाजी किया, फरवरी एंड तक लॉन्च कर देगा इंडिया में। अच्छा चलो भाई OnePlus के ऊपर चर्चा करते हैं। हर साल की तरह OnePlus अपने नॉर्ड सीरीज के फोन्स को जून जुलाई तक लॉन्च नहीं करेगा। इस बारी वो थोड़ा जल्दी लॉन्च करेगा क्योंकि अभी से ही OnePlus Nord 6 Geekbench पे लिस्ट हो चुका है Snapdragon 8S Gen 4 प्रोसेसर के साथ। तो यार अगर इतना जल्दबाजी OnePlus दिखा रहा है, मार्च या फिर अप्रैल तक OnePlus Nord 6 लॉन्च हो जाना चाहिए। फिलहाल OnePlus को लेकर यही इन्फॉर्मेशन हैं। और यार अगर आप OnePlus 15T यानी कि OnePlus 15S के इंतजार में हो तो मेरे दोस्त वो कैंसिल हो चुका है, वो फोन इंडिया में नहीं आएगा। ओप्पो के ऊपर चर्चा करके आपको समझा देता हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ। फरवरी के महीने में Oppo Find X9s, Oppo Find X9 Ultra, ये दोनों स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च हो रहे हैं। इनमें से Oppo Find X9s ग्लोबल मार्केट्स में आएगा, इंडिया में आएगा। लेकिन याद रखना वैसे स्पेक्स नहीं होंगे जैसे चाइना के Oppo Find X9s के होंगे। कुछ ना कुछ Oppo चेंजेस करेगा, उसके बाद ही लॉन्च करेगा इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में। वो जो फोन होगा वो इंडिया में OnePlus 15S का जगह ले लेगा। दैट्स द रीजन इंडिया में OnePlus 15S नहीं आएगा। अब रहा सवाल Oppo Find X9 Ultra इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी तक इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे ये फोन लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस बारी Oppo अपने अल्ट्रा फोन को इंडिया में लेके आएगा। ग्लोबल मार्केट्स में तो लॉन्च करने ही वाला है। और हाँ मेरे भाई, Realme की तरह Oppo भी दो फोन्स लॉन्च करेगा Dimensity 9500S, Dimensity 8500 के ऊपर। Oppo के 15, Oppo के 15 टर्बो, और OnePlus भी करेगा एक फोन को लॉन्च। Vivo के ऊपर चर्चा करते हैं। Vivo V70, Vivo V70 Elite, ये दोनों स्मार्टफोन्स फरवरी के मिड में लॉन्च हो जाएंगे। पोस्टर्स भी आ चुके हैं, देख लो मेरे भाई। दोनों स्मार्टफोन्स के सारे डिटेल्स देख लो, दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसेस भी दिखा दूंगा मैं। देखो दोस्त, ध्यान से स्पेक शीट को देखा करो, उसमें लॉन्च टाइमलाइन भी लिखा रहता है, प्राइस भी लिखा रहता है। आपके सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश करता हूं मैं। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। रहा सवाल चाइनीज लॉन्च का, रूमर्स ऐसे हैं Oppo के चक्कर में थोड़ा सा Vivo डिले किया है अपने अल्ट्रा फोन को, या फिर वो मार्च का महीने में रोला जमाना चाहता है। Vivo X300 Ultra आएगा, Vivo X300s आएगा, रूमर्स ऐसे हैं। लेकिन यार अगर सैमसंग का देखा देखी, Oppo का देखा देखी, Vivo जल्दबाजी किया, फरवरी एंड तक ही ले आएगा Vivo X300 Ultra, Vivo X300s को। फिलहाल वक्त है क्योंकि अभी तक तो फोन्स दिखाई नहीं दिए हैं, इवन चाइनीज सर्टिफिकेशन पे भी देखने को नहीं मिले हैं, खासकर Vivo X300s। तो मेरे दोस्त, इन्हीं सब चक्करों के वजह से रूमर्स ऐसे भी हैं मार्च के महीने में Vivo का बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट होगा चाइना में। और यार इस बार बहुत ज्यादा चांसेस हैं Vivo X300 Ultra इंडिया में आएगा। ग्लोबल तो जा ही रहा है, सर्टिफिकेशंस में घूमना फिरना भी शुरू कर दिया है। फिक्र ना करो, थर्सडे टेक न्यूज में आपको धीरे धीरे मैं अपडेट्स बताता रहूंगा। हर थर्सडे को टेक न्यूज आता है। चलो अब बात करते हैं सैमसंग के बारे में। सैमसंग ने ऑफिशियली बता दिया उनका गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट है फरवरी के 25 तारीख को। मतलब कि सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के स्मार्टफोन्स फरवरी के 25 तारीख को आ रहे हैं। तीनों स्मार्टफोन्स के सारे स्पेसिफिकेशंस देख लो, प्राइस हो गया, लॉन्च टाइमलाइन हो गया, सब कुछ।
फरवरी के एंड तक इंडिया में आ जाएंगे। सेल पे आपको मार्च के महीने में दिखाई देंगे, रूमर्स ऐसे हैं। और यार सैमसंग गैलेक्सी A57, सैमसंग गैलेक्सी A37, इन दोनों स्मार्टफोन्स के ऑफिशियल रेंडर्स आ गए थे। मैं आपको स्पेसिफिकेशंस भी दिखा दूंगा, प्राइस भी आपको दिखा दूंगा, देख लेना। सारे एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो मेरे भाई, सब आपको पता चलेगा। सैमसंग को लेकर यही इन्फॉर्मेशन है। अच्छा चलो पोको के ऊपर चर्चा कर ही लेते हैं। देखो दोस्त, अगर आप भूल चुके हो तो पोको X8 Pro, पोको X8 Pro Max, ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं। तो यार अगर पोको ने जल्दबाजी किया, इन दोनों फोन्स को इंडिया में ले आएगा फरवरी एंड होते होते तक। लेकिन रूमर्स ऐसे हैं, पोको X8 Pro, पोको X8 Pro Max, इन दोनों स्मार्टफोन्स को आते आते अप्रैल का महीना लग जाएगा, मार्च अप्रैल तक। फिलहाल इतना ही इंफॉर्मेशन है पोको को लेकर। कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा चलो थोड़ा सा काल भाई के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। काल भाई ने ऑफिशियली अपने चैनल पर वीडियो बनाकर बता दिया वो इस साल नथिंग फोन 4 लेके नहीं आएंगे, उनका कोई भी फ्लैगशिप फोन नहीं आएगा। उल्टा वो नथिंग फोन 4A सीरीज को फ्लैगशिप की तरफ ढकेलेंगे, मतलब कि थोड़ा सा फ्लैगशिप फीचर्स देंगे, प्रीमियम मटेरियल्स देंगे। परफॉर्मेंस को तो भूल जाओ यार, वही 7 सीरीज का प्रोसेसर होगा, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप कर देंगे, काश LPDDR5 रैम टाइप दे दें। कैमरास कुछ कुछ वैसे ही होंगे नथिंग फोन 3A की तरह। ग्लिफ लाइट्स हट जाएंगे, रूमर्स ऐसे हैं, ग्लिफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। घुमा फिरा कर इतनी सी बात है मेरे भाई, जिस तरीके से हमारे काल भाई अपने फ्लैगशिप सीरीज के L लगा दिए, उसी तरीके से वो अपने मिड रेंज कैटेगरी के भी L लगाएंगे। फिलहाल टेक्नो तो कुछ तूफानी फोन्स लॉन्च नहीं कर रहा है, लेकिन इन्फिनिक्स करने वाला है। इन्फिनिक्स अपने GT सीरीज के अंदर में एक फोन लॉन्च करेगा जो कमाल के स्पेक्स देगा, लिक्विड कूलिंग के साथ आएगा। लिटरली आपको लिक्विड दिखाई देगा, जैसे कि रेड मैजिक के फ्लैगशिप फोन में दिखाई देता था। कुछ कुछ वैसे ही टेक्नोलॉजी आपको इन्फिनिक्स के नए GT सीरीज के फोन में देखने को मिलेगा। और यार रूमर्स ऐसे भी आए थे, इन्फिनिक्स अपने 0 सीरीज के फोन्स का वापस से कमबैक करवाएगा, कैमरास पे फोकस करेगा, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज करेगा। मोटोरोला के ऊपर चर्चा करते हैं। मोटोरोला ने अपने बहुत सारे फोन्स को ग्लोबल मार्केट्स में अनाउंस कर दिया है, जैसे कि मोटोरोला G17, मोटोरोला G17 पावर, मोटोरोला G77, मोटोरोला एज 70 फ्यूजन। रूमर्स ऐसे हैं मोटोरोला अपने एज 70 प्रो को लॉन्च कर देगा फरवरी के महीने में बाहर के कंट्रीज में। कुछ अगर नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सारे स्मार्टफोन्स के डिटेल्स देख लो, ये जितने भी स्मार्टफोन्स हैं इंडिया में आएंगे। टाइमलाइन फिलहाल क्लियर नहीं है, मोटोरोला हर महीने स्मार्टफोन्स की बारिश करता है, ये आ ही जाएंगे धीरे धीरे कर करके। iQOO को कैसे भूल सकते हैं, iQOO 15R आ रहा है इंडिया में फरवरी के महीने में। इसका प्राइस 50,000 रुपए के अंदर में होगा, मतलब कि OnePlus 15R को देखे हो वैसे ही प्राइस होगा। लेकिन यार एक बात जान लो, OnePlus 15R ज्यादा बेहतर है iQOO 15R से, मानो या ना मानो। iQOO 15 Ultra फरवरी में चाइना में लॉन्च हो रहा है। देखो दोस्त, अगर आपको नहीं पता है तो, या फिर आप उम्मीदें लगाकर बैठ गए हो, iQOO 15 Ultra चाइना एक्सक्लूसिव रहेगा, चाइना से बाहर नहीं निकलेगा। फिलहाल तो यही इन्फॉर्मेशन हैं। और यार iQOO अपने Z सीरीज के फोन्स को चाइना में लॉन्च कर सकता है फरवरी के महीने में, iQOO Z11 सीरीज के फोन्स। वैसे iQOO Z11X या फिर Vivo T5X दोनों सेम फोन है, नाम अलग अलग रहेगा। ये लॉन्च हो सकता है फरवरी के महीने में इंडिया में, क्योंकि इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो गया था। इस फोन को लेकर जो भी एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखा दूंगा मैं। अच्छा चलो भाई, एक काम करते हैं, आपको जिस भी फोन के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने हैं आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं पता लगाकर जब मेरे को अपडेट मिलेगा मैं आपको रिप्लाई में अपडेट्स दे दूंगा। नहीं तो यार हर थर्सडे को रात के 10 बजे टेक न्यूज का एपिसोड आता है, उसको फॉलो करते रहना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।